ब्रेकआउट रियल होता है या फेक, आए जानते हैं। हाय चैट जीपीटी, ब्रेकआउट रियल होता है या फेक, और इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या फेक, और बिगिनर ट्रेडर के लिए यह क्या नुकसान पैदा कर सकता है या क्या फ़ायदा पैदा कर सकता है, और हमें कैसे पता चलेगा ये रियल है या फेक, और हमें इस पॉइंट पे क्या कंफर्मेशन करनी चाहिए। ब्रेकआउट रियल भी हो सकता है और फेक भी। सिर्फ लाइन टूटने पर एंट्री मत लो। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद उसी लेवल को दोबारा टेस्ट करे, वहां होल्ड करे और फिर मजबूत मोमेंटम के साथ आगे बढ़े तो रियल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर प्राइस लेवल तोड़ते ही वापस रेंज में आ जाए तो वो अक्सर ट्रैप या फेक ब्रेकआउट होता है। बिगिनर्स इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि वो कंफर्मेशन का इंतजार किए बिना पहली कैंडल पर ही एंट्री ले लेते हैं। क्लियर एंट्री से पहले ट्रेंड, रीटेस्ट या स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडल और वॉल्यूम जरूर देखें। याद रखो, ब्रेकआउट खुद सिग्नल नहीं होता, कंफर्मेशन के बाद ही वो बेहतर ट्रेडिंग सेटअप बनता है। एक बिगिनर के लिए सबसे सेफ डिसीजन पेशेंस है। पहला कैंडल देखकर कूदना नहीं। इसके अलावा हमेशा बिगिनर ट्रेडर ही फेक ट्रैप में क्यों फंसता है, फेक ब्रेकआउट में क्यों फंसता है? इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न है कि हमेशा फेक ब्रेकआउट में फंस जाता है बिगिनर ट्रेडर? हाँ, 2-3 मेन वजह होती है। पहली, फोमो यानी मौका छूट ना जाए, वो कंफर्मेशन का इंतजार ही नहीं करते। दूसरी, वो सिर्फ ब्रेकआउट देखते हैं, ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर इग्नोर कर देते हैं। तीसरी, उन्हें लगता है कि हर ब्रेकआउट बड़ी मूव देगा, जबकि कुछ ब्रेकआउट सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए होते हैं और फिर से रेंज में लौट आते हैं। इसलिए पहली कैंडल पर नहीं, कंफर्मेशन पर डिसीजन लो। यही आदत फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांस कम करती है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी एक कंफर्मेशन, कोई ऐसी एक एग्जैक्ट 100% बेस्ट कंफर्मेशन जो हमें इस बात पे बता सके कि जो बिगिनर्स एंट्री ले रहे हैं वो सही पॉइंट पे ले रहे हैं या गलत पॉइंट पे, एक ऐसी कंफर्मेशन एंट्री देखता हूँ। अभी ऐसी कोई 100% कंफर्मेशन नहीं होती, वरना हर कोई हमेशा प्रॉफिट में हो। ट्रेडिंग में हम बस प्रोबेबिलिटीज अपने फेवर में करते हैं। बिगिनर के लिए स्ट्रॉन्ग चेकलिस्ट, ट्रेंड साथ हो, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट या कंफर्मेशन कैंडल हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में एंट्री ना लो, और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1-2 हो। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन एक साथ मिलेगी उतना ही सेटअप स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी कोई सेटअप 100% नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है।